सभी बच्चे 8th क्लास के सभी स्टूडेंट, देखो ये बोर्ड की तरफ से सिलेबस आ गया आपका। इसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ जो ऑफिशियल नोटिस है। द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग कॉम्पिटेंसीज, एग्जाम्पल रीडिंग राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स ओनली। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, वो सिर्फ एक कंपटीशन टेस्ट की तरह होगा, एक रीडिंग राइटिंग और ग्रामर के। ठीक है, यानी आपको रीड करके आपको आंसर राइटिंग करके लिखने हैं, यानी पैराग्राफ हो गए, जैसे ग्रामर हो गए। ठीक है, ग्रामर में आपके एडजेक्टिव है, टेंस है, आर्टिकल है, वॉइस है, ये करा रखी है। रिपोर्टेड स्पीच है, नरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो आपको रीड करना है और फिर आपको आंसर राइटिंग में लिखना है और ग्रामर में फिलअप करना है। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द लेसन्स चैप्टर्स फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड NCERT SCERT एनी अदर पब्लिकेशंस टेक्स्ट बुक। यानी किसी भी तरह की, कोई स्टेट का अगर एजुकेशन बोर्ड है, जैसे हमारा भिवानी बोर्ड है, या CBSE का बोर्ड है, या स्टेट अदर स्टेट का कोई भी बोर्ड है, किसी भी चैप्टर से, किसी भी लेसन से, किसी भी अदर बुक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो अब मैं बता देता हूँ किस सेक्शन से कितने नंबर का आएगा। सेक्शन ए इन्होंने 3 तरह से बांट रखा है, चौथा भी बताऊंगा, पहले 3 बता देता हूँ। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, यानी आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे, यानी आपको अपठित गद्यांश हिंदी में बोलते हैं, अनसीन पैसेजेस। 2 इन नंबर्स, 2 दिए जाएंगे। 1 फॉलोड बाय सब्जेक्टिव, यानी एक आपको बड़ा सा पैराग्राफ मिलेगा, आपको उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के। एंड द अदर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जो दूसरा होगा बड़ा सा पैराग्राफ, उसके आपको MCQ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ये 2 पैराग्राफ या पैसेजेस 20 नंबर के होंगे। एक सब्जेक्टिव होगा लिखने वाला, और एक के आंसर आपको MCQ से छाट के लिखने होंगे। अगला है सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स। पहला रीड करके आंसर देना, अब राइटिंग स्किल्स। आपको कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया जाएगा, जैसे कि ए विजिट टू ए हिल स्टेशन, कोई भी लेटर लिखने के लिए दे दिया जाएगा, भाई लेटर लिखो, जैसे आज मैंने दिया आपको। एप्लीकेशन बोल दी जाएगी, स्कूल में एप्लीकेशन लिखो भाई, अपनी छुट्टी के लिए लिखो। स्टोरी डेवलपमेंट, स्टोरी दे दी जाएगी आपको। नोटिस है, कोई भी नोटिस आपको याद करा रखे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप लिखने के, सब्जेक्टिव का मतलब लिखना ही होता है, ये 30 नंबर का दिया जाएगा आपको। ठीक है, और सेक्शन सी में मैंने करा रखा है, टेंस मैंने शुरू कराए थे। ठीक है, ख़त्म करा दिए थे। आर्टिकल करा रखे हैं, रिपोर्टेड स्पीच करा रखी है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, चेंज द वॉइस करा रखी है, और वर्ब करा रखी है। बच गया इसमें प्रेपोजिशन, कंजक्शन और एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन, ये भी करा दिए जाएंगे। और आखिरी में बचता है, ये पार्ट आएगा आपका, अभी दिख नहीं रहा है इसमें मुझे, 30 नंबर का आएगा। इंटरनल असेसमेंट है जो, वो आपका 20 नंबर का होगा। इंटरनल असेसमेंट विल कैरी 20 मार्क्स एंड द स्टूडेंट विल बी असेस्ड फॉर स्कीम ऑफ असेसमेंट रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। यानी ये बोर्ड की तरफ से एक पेपर आ जाएगा, या स्कूल में हमें दे दिया जाएगा। आपको 20 नंबर का, इसको वाइवा बोलते हैं, तो वो दे दिया जाएगा, और उसके नंबर आपको दे दिए जाएंगे जितने भी आपके बनेंगे, स्कूल की तरफ से होते हैं ना जो 20 नंबर, ये वही है एग्जैक्टली। ठीक है, ये कर लेना, नोट कर लेना अपनी फेयर कॉपी में। आसान है ये सारा का सारा।